सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर ये किसी से एक सवाल पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है कि तुम पढ़ते हो या काम करते हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वर्क और स्टडी। डू यू वर्क और स्टडी यानी तुम पढ़ते हो या काम करते हो। डू यू वर्क और स्टडी कह रहा है कि पिछले कुछ सालों से फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो इसके सवाल का जवाब दे रहा है कि पिछले कुछ सालों से फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स मैं सॉफ्ट टेक के लिए काम कर रहा हूँ। तो सॉफ्ट टेक एक कंपनी है, कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर सॉफ्ट टेक। बता रहा है कि फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग फॉर सॉफ्ट टेक। पिछले कुछ सालों से मैं सॉफ्ट टेक के लिए काम कर रहा हूँ। सॉफ्ट टेक क्या है? कंपनी। तो बता रहा है कि फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग फॉर सॉफ्ट टेक। मैं सॉफ्ट टेक के लिए काम कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर। अब अपना काम बता रहा है वहाँ क्या है, तो इसके लिए हम बोलेंगे एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग फॉर सॉफ्ट टेक एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिछले कुछ सालों से मैं सॉफ्ट टेक के लिए काम कर रहा हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर। वास्तव में ये मेरी अब तक की पहली जॉब है। बता रहा है कि इससे पहले मैंने कोई जॉब नहीं की। इनफैक्ट दिस इज माई फर्स्ट जॉब एवर। इनफैक्ट दिस इज माई फर्स्ट जॉब एवर यानी वास्तव में ये मेरी अब तक की पहली जॉब है। इनफैक्ट दिस इज माई फर्स्ट जॉब एवर। और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। एंड आई लव इट सो मच। कह रहा है कि एंड आई लव इट सो मच, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। एंड आई लव इट सो मच। मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग फिर भी चुनौतीपूर्ण काम है। तो इस तरीके से हम अपनी बात को बोलते हैं। यहाँ पर अपनी जॉब के बारे में बता रहा है कि आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग येट चैलेंजिंग लाइन ऑफ वर्क। तो अपने काम के बारे में, क्या काम है इसका? प्रोग्रामर है एक। तो बता रहा है कि आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मुझे ऐसा लगता है, येट लेकिन फिर भी चैलेंजिंग लाइन ऑफ वर्क, यह काफ़ी चैलेंज है इस काम में भी। ये जो मेरा काम है ये भी आसान नहीं है। बता रहा है कि इंटरेस्टिंग तो है, ये चैलेंजिंग लाइन ऑफ वर्क, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चुनौतीपूर्ण काम है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग येट चैलेंजिंग लाइन ऑफ वर्क। मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग फिर भी चुनौतीपूर्ण काम है। करंटली आई एम वर्किंग रियली हार्ड। रियली हार्ड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से। करंटली आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ दिस प्रेस्टिजियस कंपनी। प्रेस्टिजियस मतलब नामी गिरामी, बहुत नाम है, प्रेस्टिजियस इज्जतदार कंपनी। तो यहाँ पर ही बता रहा है कि करंटली यानी कि इस वक्त आई एम वर्किंग रियली हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ टू कंट्रीब्यूट यानी योगदान देने में, टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ दिस प्रेस्टिजियस कंपनी। ये जो प्रेस्टिजियस कंपनी है मेरी, जिसका बहुत नाम है, नामी गिरामी जो कंपनी है, इसकी सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूट देने के लिए यानी अपना योगदान देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। करंटली आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ दिस प्रेस्टिजियस कंपनी। तुमने इस तरह का काम करना क्यों चुना? पूछना चाह रही है कि तुमने ये जॉब क्यों चुनी, इस तरह का काम क्यों चुना। वाई डिड यू चूज टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। वाई डिड यू चूज टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क यानी तुमने इस तरह का काम करना क्यों चुना। वाई डिड यू चूज टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। आई गेस इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। कह रहा है कि आई गेस यानी मेरे ख्याल से, मेरे गेस है, मेरे अंदाजे से, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द जॉब फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मुझे ये पसंद आई है, इसलिए मैंने इस काम को चुना। आगे देखते हैं। इस नौकरी के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो सैलरी है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस जॉब इज़ द सैलरी। द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस जॉब इज़ द सैलरी यानी इस नौकरी के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो सैलरी है। द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस जॉब इज़ द सैलरी। तुम्हें अपनी नौकरी के बारे में क्या पसंद नहीं है? पूछ रही है कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो तुम्हें अपनी नौकरी के बारे में पसंद नहीं है। तो इस तरीके से पूछ रही है कि व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब। व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब यानी तुम अपनी नौकरी के बारे में तुम्हें क्या डिसलाइक है, मतलब क्या पसंद नहीं है इस नौकरी के बारे में। व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब। कभी कभी अत्यधिक काम के बोझ से निपटने
के लिए दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने से मुझे बहुत थकान महसूस होती है। तो अब इसे थोड़ा इंग्लिश से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से। तो इससे पूछा जा रहा है कि तुम्हें इस नौकरी के बारे में क्या चीज़ पसंद नहीं है। तो कह रहा है कि समटाइम्स यानी कभी कभी आई फील डेड टायर्ड। तो इसे ध्यान रखना बहुत काम आएगा। ये है डेड टायर्ड। इसका हम जब यूज़ करते हैं जब हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ही ज़्यादा थकान, तो बता रहा है कि समटाइम्स आई फील डेड टायर्ड यानी कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है। व्हेन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, जब बैठा रहता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, टू डील विद ओवरवेलमिंग वर्कलोड, जो बहुत ज़्यादा काम होता है उससे, उस काम को डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए। तो यहाँ पर इसने अपने काम को बताया कि मुझे ये पसंद नहीं है। या अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो आई डोंट डिसलाइक एनीथिंग इन पर्टिकुलर, यानी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मुझे पसंद ना हो, मतलब सब पसंद है, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, मुझे कुछ खास चीज़ नापसंद नहीं है, यानी पसंद है हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नापसंद हो। आई डोंट, कह रहा है कि आई डू नॉट डिसलाइक एनीथिंग इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी खास तौर पर या विशेष तौर पर मुझे ऐसी कोई चीज़ है जो पसंद नहीं है। आई डोंट डिसलाइक एनीथिंग इन पर्टिकुलर। मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना आसान होगा। तो किसी काम को बहुत मुश्किल समझता था, लेकिन जब ये अब इसे कर रहा है तो इसे पता चला है तो बड़ा आसान है भाई। कह रहा है कि आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, इट वुड बी सो ईजी, ये इतना आसान होगा। देखो यहाँ पर पहले ही आ गया आई नेवर थॉट, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था, पास्ट की बात चल रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा वुड का यूज़ होगा जब पास्ट की बात चल रही हो। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, इट वुड बी सो ईजी, ये इतना आसान होगा। आई नेवर थॉट इट वुड बी सो ईजी, मैंने कभी नहीं सोचा था इतना आसान होगा। मैंने सोचा कि उसे ट्रैक करना मुश्किल होगा, यानी किसी को ट्रैक करना चाहता है, पता लगाना चाहता है कि वो कहाँ है, लेकिन इसने से वो पता लगा लिया कि वो कहाँ है, उसे ट्रैक कर लिया। तो कह रहा है कि आई थॉट इट वुड बी हार्ड टू ट्रैक हिम डाउन, मैंने सोचा था कि उसे ट्रैक करना मुश्किल होगा, यानी कोई इनसे बच के भाग रहा था लेकिन इसने उसे ट्रैक डाउन कर लिया, यानी उसको पता लगा लिया कि वो कहाँ है। तो कह रहा है कि मैंने सोचा कि उसे ट्रैक करना मुश्किल होगा। आई थॉट इट वुड बी हार्ड टू ट्रैक हिम डाउन, लेकिन वो हार्ड नहीं था, इसके लिए आसान था। आगे बोल रही है कि माफ़ करना, क्या इस सीट पर कोई बैठा है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आप कहीं भी ऐसी जगह गए हो जहाँ आपको सीट पर बैठना है और आप देख रहे हो कि कोई सीट खाली है, लेकिन आप उसके पास वाले इंसान से पूछना चाह रहे हो, जो भी बंदा वहाँ बैठा है, कि क्या ये सीट खाली है बस में कहीं भी। तो इसे इस तरीके से नहीं बोलते जैसे हिंदी में है, हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, इज़ दिस सीट टेकन, इज़ दिस सीट टेकन। तो कह रहे कि एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस सीट टेकन, माफ़ करना क्या सीट पर कोई बैठा है। एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस सीट टेकन। तुम कॉफ़ी पसंद करोगे या चाय। वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, यानी तुम कॉफ़ी पसंद करोगे या चाय। वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।